जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जगह जगह हॉस्पिटलों में जा रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या नहीं, वहीं मरीजों से फ़ोन करके भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। और ख़ास तरह से ये पूछ रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल से बाहर की दवाएं तो नहीं लिखी जा रही हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कुशीनगर के खड्डा स्वास्थ्य केंद्र में जो अनियमितताएं देखी गई और चलाई गई, खबरों के अनुसार आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि घोटाले का आरोप लगाया गया हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभागों के कर्मचारियों पर और उसी के अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज हुआ। कुछ जानकारी प्राप्त हुई है आरटीआई के जरिए और जिन्होंने यह जानकारी प्राप्त की है हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं और इनसे जानेंगे कि आरटीआई के जरिए इन्हें क्या क्या जानकारियां प्राप्त हुई है। फ़िलहाल तो यहाँ पर खड्डा स्वास्थ्य केंद्र में अलग अलग मठाधीश हैं जिन्हें कि सरकारी नियम, सरकारी कानून और सरकारी कायदों से कोई लेना देना नहीं है और इसी के तहत हम जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी से कि इन्होंने आरटीआई जो दर्ज किया था उसके ज़रिए इन्हें क्या क्या जानकारियां प्राप्त हुई और कहां तक इनको संतुष्टि मिली है। देखा जाए तो आरटीआई के ज़रिए आपने जानकारी मांगी थी स्वास्थ्य विभाग से कि जो प्रसव के दौरान जो महिलाएं जाती हैं उनके खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था किया जाता है, नाश्ते पानी का, तो क्या जानकारी प्राप्त हुआ आपको? देखिए, ये सूचना मैंने 8/4/2021 को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी खड्डा से मैंने मांगा था और उनको देने में काफ़ी विलम्ब हुई। उन्होंने लगभग बरसों लगा दिए सूचना देने में। जब प्रसव के दौरान महिलाओं की कौन कौन सी सुविधा दी जाती है, जब मैंने इस पे उनसे सूचना मांगी तो उन्होंने हमको आरटीआई के तहत जवाब दिया कि प्रसव के दौरान लाभार्थियों को सुरक्षित प्रसव, भोजन, नाश्ता एवं शासन से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये उनका जवाब है। सुरक्षित प्रसव तो होता है, ये तो सही है, लेकिन जहाँ तक भोजन और नाश्ता की बात है तो ये जिन महिलाओं का प्रसव होता है वह महिला ही बताएगी या उसके साथ रहने वाले गार्जियन ही बताएंगे कि उनको ये प्रभारी द्वारा नाश्ता और भोजन दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। जब मैंने इसकी विस्तृत जानकारी हासिल की तो इन्होंने आरटीआई में जवाब के द्वारा जब मैंने पूछा कि ये कितने रुपए खर्च होते हैं नाश्ता और भोजन पर, तो इन्होंने उसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर दिया कि ये परी इंटरप्राइजेज बेलवा मिसिर रविंद्र नगर कुशीनगर, जिसका मोबाइल नंबर 9415377625 है, ये ठेकेदार का है। जब उनसे कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा ये गलत है। जब मैंने सूचना मांगा था उस डेट में वह ठेकेदार यहाँ के नहीं थे। अगर जानकारों की माने, कुछ लोग अपना नाम बताने से इनकार करते हुए वह कहे कि हमारी नाम गुप्त और पहचान गुप्त रखा जाए। ये पता किया जाए तो जहाँ तक ये नाश्ता और भोजन की बात है, ये पैसे का एक लंबा घोटाला हुआ है। खड्डा में घोटाला का सिलसिला कोई नई बात तो है नहीं, अभी हाल ही में घोटाला हुआ भी था, खैर हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। तो ये है, यहाँ न तो समय से नाश्ता मिलता है न तो भोजन मिलता है। ये तो कहीं भी नहीं मिलता। जैसे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तुरकहाँ में या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा है, स्वास्थ्य केंद्र कुटवा है, यहाँ भी हमने नहीं देखा है। अक्सर हम जाते रहते हैं वहाँ पर, किसी भी प्रसव महिला, जो प्रसव वाली महिलाएं होती हैं, उनको इस तरह का कोई भोजन नहीं, हाँ प्रोत्साहन राशि है तो भी लटका देते हैं लोग। नहीं, देखिए, नाश्ता और भोजन की बात है तो गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। आरटीआई के तहत एक और बिंदु रखा था, उसमें बिंदु है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा के अंतर्गत कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनका पंजीकरण संख्या, हॉस्पिटल का नाम और मोबाइल नंबर सहित आपने उल्लेख मांगा था, तो क्या हुआ, मिला या नहीं मिला, क्या? देखिए, ये सूचना भी मैंने आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले मैंने मांगी थी, लेकिन आज तक ये सूचना जा कर के 13/6/2022 में राज्य सूचना आयोग में जाने के बाद ये क्लियर हुआ। ये आज तक यही कहते आए कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। इन्होंने जवाब दिया है मुझे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा के अंतर्गत प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम व पंजीकरण संख्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर से प्राप्त करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डा के अंदर जो भी हॉस्पिटल आते हैं उसके अधिकारी प्रभारी
ये डॉक्टर हैं, यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, तो मैं सीएमओ से क्यों मांगने जाऊँ? इनका कार्यक्षेत्र में आता है, ये देना न देना इनकी मर्जी है। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो अभियान के दौरान चल रहा है, चाहे कोई भी तहसील ले लीजिए, पटौना ले लीजिए, खड्डा ले लीजिए, या तमकुही राज ले लीजिए, हाटा ले लीजिए, हर जगह एसडीएम साहब ने 1-2 हॉस्पिटलों पर गया और हॉस्पिटल को जांच किया। कहीं डॉक्टर नहीं मिला तो कहीं संसाधन नहीं मिले, देख करके हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया। और यहाँ आपके खड्डा क्षेत्र में भी तमाम हॉस्पिटलें हैं सीज हुए हैं, जो सीज हुए हैं, पैथोलॉजी सीज हुई है। पैथोलॉजी सीज हुए हैं। आखिर में ये सूचना कौन देता है? क्या एसडीएम साहब को कोई मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है, या कोई बताता है, या कोई ऐसा शासनादेश आता है जिसमें उच्च अधिकारी को, मजिस्ट्रेट को अपना दिखाना होता है? तो क्या ये कहीं ना कहीं तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही ऐसा हमको तो देखने में आता है कि इनके हिसाब से लेके चले जाते हैं ऐसे जगह जहाँ लेके चले गए, और ले जाने के बाद उस हॉस्पिटल को चेक करवाए, वहाँ सुविधा नहीं मिला, उसको बंद करवा दिए। बाकी जो इनके चहेते हॉस्पिटल हैं वो आराम से चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। मतलब जहाँ से इनकी साठगांठ अच्छी है जी, वो चलेगा, और साठगांठ जहाँ पे अच्छी नहीं है वो सीज करवा दिए जाएंगे। कृष्णा हॉस्पिटल जो कि भोजौली में कार्यरत है, उसका पंजीकरण, संख्या, डॉक्टर का नाम और वहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसका उल्लेख के लिए, तो क्या आपको इसकी जानकारी मिली? नहीं, देखिए ये भी जानकारी उन्होंने देने से इनकार किया, और उन्होंने कहा कि इसकी भी अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से ही इनकी जानकारी प्राप्त करें। लेकिन आपसे मैं बता दूं कि ये ऐसा एक हॉस्पिटल है जहां ओटी की सुविधा है। ओटी ऑलरेडी होता है, हमेशा होता है, तरह तरह के बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर कौन है ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। आज तक वहाँ न तो किसी अच्छे डॉक्टर का नाम तो बोर्ड पे चस्पा कर दिया गया है, लेकिन उन डॉक्टर को कभी देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि उसके बोर्ड पे जब मैंने सूचना मांगी तो वहाँ का, उसके हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख दिया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, सूचना से पहले नहीं था वहाँ? नहीं, सूचना से पहले उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, अब रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जिम्मेदार अधिकारियों से, क्या ऐसे जगहों पर हॉस्पिटल जो है उनके पास क्या सुविधा है, किस प्रकार के डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की क्या डिग्री है, जो ओटी की सुविधा है, वहाँ उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते हैं तो क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था है कि नहीं व्यवस्था है, आईसीयू की व्यवस्था है कि नहीं व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है कि नहीं व्यवस्था है, आखिर में किस आधार पर चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हॉस्पिटल संचालित होते हैं उसमें जो दवाइयों की, जो मेडिसिन की जो एक दुकान होती है, वो फार्मासिस्ट के जरिए लाइसेंस मिलता है, और बिना लाइसेंस वाली मेडिकल स्टोर उसमें संचालित होती है। ऐसे हॉस्पिटलों का क्या माना जाए? मैं तो जानता हूँ कि ये सरासर गलत है, और ये 100 हमेशा ये कहीं भी कहा जा सकता है कि ये गलत है। मैंने जब भी किसी बड़े हॉस्पिटल को संचालित होते हुए देखा है तो उनके सिस्टम में एक मेडिकल स्टोर है जिस पे बाकायदा फार्मासिस्ट का लाइसेंस नंबर लगा हुआ है। इन लोगों के पास कोई लाइसेंस भी नहीं है, मेडिकल स्टोर वहाँ चल ही रहा है आराम से, और उसमें ऑलरेडी वो डॉक्टर आता है, कब आता है, कैसे आता है, कौन डॉक्टर है, क्या उसका नाम है, क्या पता है। मरीज़ कल को अगर कोई बात अगर पूछनी है, कोई मतलब नहीं। जांच हुआ, ऑपरेशन हुआ, मोटी रकम ली गई, उसके बाद चल दी गई। यही उस हॉस्पिटल का सिलसिला है और यही वहाँ का दिनचर्या है। तो अभी आपने सुना जो आरटीआई के जरिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिलीप जायसवाल ने जो इकट्ठा किया था, उसका सारा ब्यौरा आपने, और कुछ और भी रह गया है जो हम आपको आगे एपिसोड में बताएंगे। कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि जनता को मिलना चाहिए किंतु जनता उससे वंचित है, और कुछ ऐसी जानकारियाँ आपको देंगे जो कि सुनकर आप चौंक जाएंगे कि स्वास्थ्य विभाग में इस तरह का घोटाला और इस तरह के जो भी असुविधाएं देखने को मिल रही हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर वो सुविधाएं लोगों को मिलने लगे तो वाकई में जो हमारा क्षेत्र है वो डेवलप हो जाएगा और हमारा क्षेत्र विकास की ओर होगा। तो बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए। कुशीनगर जनपद से मैं हाजरा अंसारी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिलीप जायसवाल।